मोदी जी ने इस देश में इतना काम किया कि इस देश का बंटाधार कर दिया। कुछ ये चिल्लाएंगे अडानी अडानी अडानी। भैया 5 साल का नियम हटा के सिर्फ 1 साल का कर दो। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा, ताकि जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में हो जाए। रामचंद्र कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे छठ में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। जनता को प्रवक्ता बनना है ना तो पढ़ना भी पड़ेगा। जवाब भी लेना चाहिए। एक बार बोल दिया कर दिया, अब जवाब भी तो सुनिए। असलियत क्या है? अगर ऐसे बदतमीजी करनी है तो भैया हमें बुला इस वीडियो को आपको शेयर कर देगा, सिर्फ शेयर कीजिए। कोई लाइक नहीं चाहिए हमको, कोई कमेंट नहीं चाहिए। जितने भी हमारी पब्लिक उधर है इधर आ जाइए, और जितने उधर है वो भी इधर आ जाइए, क्योंकि अब है भोकाल। क्योंकि शर्मा जी है तो भोकाल है, और भोकाल है तो शर्मा जी है। पूछना बिल्कुल अनिवार्य है लोगों से कि भैया किसका भोकाल ज्यादा है। मतलब किसी और का नहीं, भोकाल तो देखिए सबका रहता है, घर में बीवियों का रहता है, बाहर लोगों का रहता है। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ 2024 में किस सरकार का भोकाल ज्यादा है। लोगों से ही बात करेंगे, काफी लोग यहाँ पे हैं। मैं चाहता हूँ तमाम आंकड़ों में लोग जुड़े यहाँ पे और बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज बात होने वाली है वो है 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस पे प्रवक्ता। आज प्रवक्ता पब्लिक में से उठाएंगे, कोई प्रवक्ता कहीं से नहीं उठाते, हम जनता में से प्रवक्ता उठाते हैं। जिसको भी प्रवक्ता बनना है, जिसको भी बोलने का मन है, उनसे हम सिर्फ 2 सवाल करेंगे। 2 सवाल का सही जवाब होगा और आप प्रवक्ता बनेंगे। यहाँ पे हम आपसे सवाल करेंगे। जिसको भी प्रवक्ता बनना है पहले तो वो हाथ ऊपर कीजिए भैया। हाँ, आज हमको प्रवक्ता बनने का शौक है। काफी लोग हैं, लेकिन इन काफियों में कौन कौन है? बीजेपी है सारी, या कांग्रेस भी है, या आम आदमी पार्टी भी है? अच्छा, इधर भी कांग्रेस, इधर भी है। अच्छा, पार्टी से कोई भी नहीं, ये भी मेरे को सुनने को मिला यहाँ पार्टी से कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ से भी है, ये भी मतलब नोटा है, ये नोटा का बटन दबाएंगे। अच्छा, ये भी किसी पार्टी की नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इधर भी काफी लोग हैं। मैं चाहता हूँ जो पीछे लोग हैं सब इधर शिफ्ट हो जाए, थोड़े से सामने है, क्योंकि मैं पीछे नहीं देख पाऊंगा। तो कभी आप मुझे बोले कि भैया जी तो भैया दिखाई नहीं दे, थोड़ा सा इधर आइए। पहला सवाल जो मैं किससे करूं, पहले मैं अगर बात करूं तो सर आप बताइए पहले कि आप कल भी आए थे, तो सर आपको थोड़ी सी और रोकेंगे। आज किसी और से सवाल करेंगे, क्योंकि जनता में से प्रवक्ता बुलाएंगे। कल आरोप ना लगे कि भैया आप डेली डेली एक ही को बुला लेते हैं। ठीक है, आज हम बुलाएंगे किसी को। सर आप बताइए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का बोलबाला होने वाला है। 3 राज्य मुझे गिनवा दीजिए, कौन से 3 राज्य? छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जी देखिए, मध्य प्रदेश आप सोच रहे थे, पीछे से बोले हैं तब जाके आपने मध्य प्रदेश बोला है, तो रहने दीजिए, इस बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रवक्ता बनना ही गुण नहीं है। आप पढ़ के आएंगे तो प्रवक्ता कहलाएंगे। अगर हम किसी को भी ऐसे उठा दें तो ऐसा मजा नहीं आएगा। सर अब भी आप कहलाए थे, सर आप। अच्छा, आप ये बताइए राजस्थान में कितनी सीटों में चुनाव है? 230 सीट पे चुनाव है। नहीं 199। ये उधर से पहले गलत हो गया। 200 सीट है। 3 राज्य ऐसे, 5 राज्य टोटल गिनवा दीजिए, कौन से 5 राज्य? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और एक मणिपुर, त्रिपुरा। नहीं है, नहीं, गलत गलत। 4 जवाब सही बता दिए, 1 जवाब गलत है। सर आप अच्छा, शर्मा जी अम्मा जवाब दे। अरे शर्मा जी तो बता ही देंगे, आ ही जाएंगे। कल भी आपने बोला था, खूब बोला था, और आपकी वीडियो जब चलेगी चैनल पे बहुत चर्चे में आएंगे। आप हम बता रहे हैं सर, काफी चर्चे में है, आपको देखते हमका चलेगा। 5 राज्य कौन से हैं जिनमें चुनाव होने वाले? इनमें चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। बहुत बढ़िया, आ जाइए सर, आ जाइए। आज आप ही प्रवक्ता बनेंगे। कौन सी पार्टी के सपोर्ट में? हम मोदी जी के सपोर्टर हैं। अच्छा, तो एक सीधा जवाब, भोकाल किसका है? क्योंकि शो का नाम भोकाल है, और जनता में से प्रवक्ता बुलाते हैं। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आपने बोला भैया बीजेपी, क्योंकि आपने खुद चुना था। तो ये बताइए भैया किसका भोकाल जा रहा है? भोकाल इस वक्त सिर्फ एक का है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में वो है नरेंद्र मोदी। भैया सारे सहमत हैं? अब अगर मैं इसी में बात करूं, अकेले बात करने में मजा नहीं आएगा। कोई यूथ है हमारा जो इस चीज पे बात करना चाहता है? यूथ, कोई एक यूथ। अच्छा, ये बहुत तुम पहले बीच में आ गए हो, तुमको बुलाने। एक बात बताओ, राजस्थान में कितनी सीटों पर चुनाव? 200। भैया ये तो पहले ही हमारे में 200। अरे मध्य प्रदेश में 230 है, मिजोरम में 40 है। ये देखिए, इधर से पहले बता रहे हैं, आपको पता है पहले ऐसा है। भैया देखिए, भोकाल है ना इसलिए है क्योंकि भोकाल शर्मा जी का है। ऐसे बता के भोकाल मत देता ही, क्योंकि फोन में देख के सब गूगल कर लेता 2 मिनट में। नहीं, मुझे ठीक याद है है, भैया।
आपसे आज सवाल करेंगे और हमको बड़ी खुशी की बात है भैया, पहले इनके लिए ताली बजा देते कि भैया यूथ हमारा आ गया है इस चीज में, पॉलिटिकल में यूथ हमारा आ गया है। तो मैम आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि पहले तो ये बताइए कहाँ से हैं? अच्छा, तो यहाँ कैसे आना हुआ? अच्छा, कौन सी सरकार को चुना था आपने कि हाँ ये मैं सरकार चुनूंगी, ये मेरे लिए काम करेगी? ये तो बहुत ही खतरनाक बात बोली है। सारे भ्रष्टाचार ही आते हैं। और पहला अगर मैं बात करूँ लोगों की पूरी बात, अच्छा जी बताइए पूरी बात। मैंने अपनी लाइफ में मैंने कभी किसी को वोट नहीं दी, मेरा ये मानना है। और हमारे पीआरओ ससुराल में निकालते भी हैं लेडीज को वोट देने के लिए। बस पिछले साल 2019 में मोदी जी का लोकसभा इलेक्शन था, उसमें खुद चल के गई और मैंने मोदी जी को वोट दिया। लाइफ में पहली बार वोट दिया, पूरे 2019 में मोदी जी को वोट दिया लोकसभा। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब इन्होंने पहले बोला मैंने किसी नेता को वोट नहीं दिया, फिर उसके बाद घुमा के बात आ गई मोदी जी पे। तो कितने लोग सहमत है मोदी जी के काम से? पूरे लोग सहमत है, काफी लोग सहमत है और ये होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने वाकई में काम किए हैं। और कितने लोग सहमत है कि कांग्रेस पार्टी से जो उनकी मोहब्बत की दुकान है और नहीं देखिए सर, देखिए नहीं कॉन्ट्रोवर्सी सवाल है, कॉन्ट्रोवर्सी जवाब नहीं चाहिए मेरे को। मोदी ने अभी तक काम क्या किया? अच्छा, ये आप बताएंगे मैंने बताया। अच्छा रुकिए, आपने बोला सर एक मिनट बताएंगे, एक मिनट हल्ला नहीं। आपने बोला कि मोदी जी के बारे में काम बताना है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। 5 राज्यों में 2 राज्यों का नाम बता दीजिए जिसमें चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान। आ जाइए ऊपर आइए। क्योंकि जब तक हेलो हाँ आवाज चलेगी हम ये हमारे भोपाल काम हो जाएगा तो भैया भोपाल किसका दिखाएंगे ये बताइए पहले। अच्छा कौन मैं लगा? अच्छा ये यार हमारी तारीफ करो यार, यार भैया आपको अच्छा लगा। चलिए ठीक है, शो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे बोल के एक बार जोरदार शोर कर दीजिए। राधे राधे, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया, ये होना अनिवार्य था। तब तक ये नहीं होगा पता नहीं चलेगा हिंदुस्तान में कैसी है दिल्ली की पब्लिक। आवाज नहीं आई, मजा नहीं आया कि दिल्ली की पब्लिक कैसी है। सब सूख पड़ गए, लग रहा है यहाँ पे काफी लोग बाइट देने के थक गए। अच्छा ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार। कोई भी मुद्दा छिड़ता है तो सबसे पहले आता है पीछे जो ये घर बना हुआ है, बड़ा आलीशान महल लग रहा है। हम दिखाएंगे थोड़ा से इधर आके, इधर तो हमारा भी नहीं है। 55 नहीं सर, 52 करोड़। और ये भी फेक है, समझो जो मैं दिखा रहा था। देखिए माइक देखिए आपको हम मौका दे रहे बोलने का, तो यहाँ तक नहीं वहीं तक सीने पे चढ़ गया भाई साहब तो। ठीक है, अब वहाँ पीछे रहिए। 3 प्रवक्ता हमारे साथ में है, एक हम चौथे प्रवक्ता सर आइए आप। ये देखिए हम इनको अपनी तरफ से बुला रहे हैं क्योंकि सच बताएं ये कोई प्रवक्ता हो या ना हमको नहीं पता कहाँ से, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी देखकर वो बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी की। और थोड़ा सा बिल्कुल ये अब हम बात स्टार्ट करेंगे। तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 2013 में पहले चुनाव थे, 2018 में थे। 2013 में बीजेपी का बोल बाला था, हर जगह बीजेपी का बोल बाला था, ठीक है। लेकिन बीजेपी 2018 में क्यों ठंडी पड़ गई, ये मैं प्रवक्ता से जानना चाहूंगा जो आज जनता में से प्रवक्ता बन के आए हैं। क्यों ठंडी पड़ गई? क्योंकि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, काफी लोगों ने आंकड़ों की बात करी, तो मैं आंकड़ों की बात करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं कुछ लिख के लाया था, यहाँ पे आंकड़ों की बात करूँ ना 2013 सर देखिए आंकड़े अगर ऊपर नीचे हो गए ना तो आप मुझसे सवाल उठा रहे हैं क्या, लिख के गए हैं, ठीक है। अब मैं देखिए बीजेपी 2018 में क्यों ठंडी पड़ गई सर, पहले तो ये क्या? मेरा नाम पवन केसर है। आप कह रहे हैं 2018 में ठंडी पड़ गई, अगर ठंडी पड़ती तो 2019 में चुनाव कैसे जीतती और 303 कैसे आती? इवन बीजेपी और आक्रामक हुई और अपने काम के आधार पर, सिर्फ एक योजना नहीं हजारों योजना ऐसी हैं जिनके नाम पर डायरेक्ट वोट पड़ा है नरेंद्र मोदी जी को। और 2024 में 303 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। 300 का रिकॉर्ड कौन कौन सहमत है इस बात से? 300 का रिकॉर्ड टूटेगा। छत्तीसगढ़ में कितनी की सीट है बताइए सर, कितनी सीट छत्तीसगढ़ में? 90 सीट है। कितनी सीट है वहाँ पे? कम से कम 40 सीट आएगा भाजपा को। अरे यार सरकार नहीं बनेगी। मैं बता रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर में देखिए आवाज इसलिए बंद हुआ था ना, माइक लगाया स्पीकर लगाया आवाज आने के लिए, चिल्ला के बोलेंगे वैसे भी आवाज।
छत्तीसगढ़ के अंदर में जो भूपेश बघेल सरकार बनाया था, गरीबों के नाम पे बोला था महिलाओं के खाता में 2000 का डालेंगे, युवाओं के खाता में 3000 का डालेंगे, तो किसी ने महिला खाता में 1 रुपया आया नहीं, युवा के खाता में आया। जो केंद्र सरकार ने आपको पता है 60% पैसे आवास योजना के लिए 7,70,000 आदमी को आवास योजना के लिए पैसे दिए गए थे छत्तीसगढ़ के अंदर में। उस पैसे को वितरण करना था, गरीबों को पहुंचाना था, आवास योजना पहुंचाना था, लेकिन वो सरकार ने पैसे को वापस करके केंद्र सरकार के पास आ गया। तो 40% पैसे मिला करके उस पैसे को बांटने का काम करते, वितरण पैसे नहीं गरीब तक पहुंचा, उस पैसे को वापस केंद्र सरकार के पास भेज दिया। ये भूपेश बघेल तो सबसे बड़ा है। वही आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जो है, जो कांग्रेस से मिला गठबंधन में है, आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है, उसने भूपेश बघेल पे 950 करोड़ शराब घोटाला का आरोप लगाया गया है। हम किससे पूछूं कौन सही है कौन गलत है, आप बता दो भाई साहब। आपको क्या लगता है किसका भोपाल होगा? बीजेपी की भोपाल आएगा। राहुल गांधी को राजस्थान में युवा जो बोले थे, देखिए 2018 में बीजेपी का भोपाल नहीं था वहाँ पे। शर्मा जी 2018 की बात कीजिए सर। शर्मा जी जी सर, आपके तक भी आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता कहाँ गए? नहीं गए, वो गए नहीं बोल रहा था। ये तो सीधा सीधा आरोप। आप बताइए। पहले तो आप ये मत कहिए कि मैं कांग्रेस के लिए हूँ। स्वतंत्र भारत को आज आपके भोकाल एक्सप्रेस के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को जय श्री राम, मेरा भगवा प्रणाम। आपको बता दें सर कि हम पहली बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आम जनता है, ठीक है। Exactly. हमारे शो का नाम यही है भोपाल है। क्यों? इसीलिए क्योंकि जनता में से प्रवक्ता उठाते हैं। अगर हम भी प्रवक्ता बुला लेंगे तो भैया फायदा क्या है? अगर आप ही लोग सरकार आप चुनते हैं तो जवाब भी आप देंगे, सवाल भी आप ही करेंगे। तो बताइए पहले। मेरा ये कहना है कि आम जनता होने के नाते बता दें कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में वहाँ पे भूपेश बघेल का सरकार है, वहाँ का आप स्थिति देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में मामा जी का सरकार है, कहीं कहीं अच्छे ढंग से लेके चल रहे, लाडली बहन योजना लेके आया है, बहुत सारी योजना लेके आया है, कहीं कहीं वहाँ की महिला और एक युवा भी वहाँ के खुश है, ठीक है। दूसरी बात राजस्थान में भी वहाँ पे ये होने वाला इलेक्शन, वहाँ का आपको बता दें बेरोजगारी का दर 28% है और पेट्रोल का दाम 112 है, ठीक है। और रेप में नंबर 1 आता है राजस्थान। वहाँ के सीएम पता है क्या बोलता है कि ये मर्दों का साइड है, तो मतलब अगर आप रेप कर रहे हैं तो आप मर्द है, ऐसा सीएम गहलोत कहता है। तो वो सीएम को कौन ही चुनेगा सर? इलेक्शन होने वाला है, तीनों राज्य में कहीं बीजेपी का पंच लड़ाएगा। अच्छा, 2018 में 65 सीटें थी कांग्रेस पे और 18 सीटें सिर्फ बीजेपी की थी। तो फिर आप अच्छा बताइए। आप कह रहे हैं कि 2018 में राजस्थान में इतनी सीटें थी, वहाँ छत्तीसगढ़ में तो सरकार ही बदली ना उसके बाद। लेकिन अभी अगर जिस तरह से भ्रष्टाचार जो वहाँ हुए हैं, गोबर तक जो है वो भूपेश बघेल ने वहाँ उसका पैसा खा लिया। एक चारा चोर थे, दूसरा गोबर चोर भी आज हमारे बीच में है। और कई ऐसे घोटाले 30% के, क्या टका 30%। हर एक काम में कोई भी ले आओ, चाहे अडानी क्यों ना आ जाए, अडानी को भी प्रोजेक्ट लेना है तो 30% बघेल के जेब में डालो और ले जाओ। और ये चिल्लाएंगे अडानी अडानी अडानी, मगर कभी भी मुंह नहीं खुलेगा छत्तीसगढ़ के ऊपर, कभी राजस्थान पे 60,000 करोड़ के ऊपर मुंह नहीं खुलता, पंजाब में नहीं खुलता, हिमाचल में। आज किसान को वो जो है लॉजिस्टिक उनका बंद कर दिया गया। नुकसान किसको? किसान। ऐसे किसान हितैषी, मगर वही इंडस्ट्रीज, कल को मैं इंडस्ट्रीज बन सकता हूँ, स्टार्टअप है यहाँ, इनमें से खड़ा हुआ कोई इंडस्ट्रीज बन सकता है। मगर हमारा देश का विपक्ष क्या है? अपने इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट पूरे विश्व में उसको बदनाम करने की कोशिश करा। अडानी, हमें 100 अडानी चाहिए, 100 अडानी। नाम कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी कर रहे हैं। आपने संसद में भी भाषण सुना ना, ये भारत जोड़ो यात्रा कर आए। मैं कहता हूँ जो कम से कम 12-13 राज्यों से गुजर कर आया हो, उसको ग्राउंड रियलिटी वहाँ डिस्कस करना चाहिए थी। मगर क्या 40 मिनट के भाषण में इन्होंने 35 मिनट तो सिर्फ अडानी करते रहे। जनता कहाँ है? जनता कहाँ है? लेकिन वो तो जनता के बीच में जाके रहते हैं ना। वही तो जनता की बात ही नहीं की। जब आपको मौका था संसद में, एमएलए क्या करता है? अपने एरिया की, अपने आसपास की। अगर वो विपक्ष का बड़ा नेता है तो पूरे हिंदुस्तान की बात करेगा कि ये मैं यहाँ से गुजरा था, वहाँ ये दिक्कत थी। आपकी सरकार है, उस पर प्रश्न पूछता है। मगर इन्होंने क्या किया? सिर्फ अडानी करके अपने समय पर। आपके पास आऊंगा भाई, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सर इनकी बात से सहमत है? कल की बात छोड़िए, अभी की बात। एक बात, ये शेर आया किधर भाग। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब पार्लियामेंट जो आपने बात बोली शेर है किधर भाग, पहले बताइए भोपाल किसका? अपना बात करने जवाब मिल जाए। बीजेपी का। मैं पहले बात करूँ, मेरी बात का जवाब देना चाहिए। जब पार्लियामेंट में जब स्पीच होती है, जब सब बंदे देते हैं, नेता लोग देते हैं, जब राजीव मोदी जी जब स्पीच देते हैं खड़े होने के, और जब राहुल गांधी जो भाग जाते हैं, वो कितने लोग बोलने देते हैं, उस टाइम भाग क्यों जाते हैं? यानी एक शेर खड़ा हुआ कितने की
किधर भागे, ये समझा। इन्होंने सीधा आरोप लगाने की एक शेर खड़ा हुआ गीदड़ भाग गए। तो बताइए सर आप। देखिए नाम क्या? नमस्कार, मेरा नाम धीरज सिंह राजपूत है। मैं आप लोग जैसे नाम आप मेरे पास आप सबको जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, मेरी बात पर अगर आपको अच्छा लगे तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा कि जो पार्टी 70 साल देश में राज की, 70 साल जिसने राज किया ना देश में, वो चांद पे झंडा नहीं गाड़ पाई, और जो पार्टी सिर्फ 9 साल रही उन्होंने चांद पे झंडा गाड़ दिया। इससे बड़ी बात हमारे देश के लिए और हमारे देश के नागरिक के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इतने देशों ने कोशिश की, इतना सारा उन्होंने जुगाड़ लगाया, बट चांद पे झंडा नहीं गाड़ पाए। श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मोदी जी ने जो काम करके दिखा दिया वो कोई भी देश ना कर पाया ना कर सकेगा। तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि जो इन 70 सालों में हमारे देश को लूटने का काम किया है, मोदी जी ने इन 9 सालों में इनकी औकात दिखाने का इनका काम कर दिया कि 9 साल में तुम्हारी औकात कहां थी और कहां पर होगी। और आने वाले साल में मोदी जी ने एक वादा किया है कि तीन नंबर पे अपना देश आ जाएगा। मैं कहता हूं मोदी जी नंबर 1 पर लेकर आएंगे, ये हम सबका वादा है। हम सबके, आप जवाब ले लीजिए। ईमानदारी में पूरी ये पार्टी चल रही है और आप लोग देखते रहिएगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से 2024 में आएगी और नंबर 1 पे अपना देश जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा। ये बात तो बहुत ही अच्छी करी और ये बात मानने वाली भी है कि पहली ऐसी पार्टी है जिसने चांद पे ध्वज लहराते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस की पार्टी की भी बात सुनेंगे। तो बताइए, काफी देर से आप थोड़ा सा हो रहे हैं, पहले तो ये बताइए, ठीक है पानी, अच्छा पानी वानी पीना है, बिल्कुल सही है, चलिए थोड़ी देर बाद आएंगे आपके पास। हाँ आप बताइए सर, काफी देर सर देखो, नाम क्या आपका? महेश राज। कहाँ से? सर यूपी महोबा से। अच्छा तो बताइए, पहले ये बताइए भोपाल किसका है? भोपाल सर जनता का है। एकदम पता की बात बोली है भाई, इस पर ताली बजनी चाहिए। भोपाल किसी का नहीं है, भोपाल सिर्फ और सिर्फ एक जनता का है, क्योंकि सरकार कौन चुनता है? जनता, और फैसला भी किसका होगा? जनता का। तो बताइए सर, बताइए सर जो चांद पे झंडा की बात है, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे देश का नाम हुआ, लेकिन फैक्ट वाली बात करूंगा, पूरी दुनिया चांद पे दुनिया ढूंढ रही है कि हम वहां पर रहेंगे। इस देश में प्लेन है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई प्लेन से जाया जाता है। क्या हर जनता का आदमी प्लेन से जाता है? यहाँ पर नहीं जाता ना सर। यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, हम इन पेड़ों को तो नहीं बचा रहे, लेकिन हम वहां पर पेड़ लगाने की सोच रहे हैं चांद पर। ये चीज गलत नहीं है। यहाँ पर हम पानी नहीं बचा रहे, इतने सारे गली मोहल्ले हर जगह पर पानी की कितनी सारी दिक्कत है, बोलते रहिए, ठीक है, यहाँ पर पानी की कितनी दिक्कत है। हम यहाँ पर पानी नहीं बचा रहे, लेकिन हम लोग वहां पर पानी बचा रहे हैं। जितने भी साइंटिस्ट है मैं उससे कह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मैं किसी नेता को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट वाली बात कर रहा हूँ, सच वाली। अगर चांद पे अगर इंसान रहने भी लगे, आपको ये लगता है कि गरीब लोग रहेंगे? जितने भी अंबानी टाटा है, जितने भी बिरला है, जितने भी रईस है, जो भी अरबपति खरबपति है, चांद पर सिर्फ वही लोग रहेंगे, गरीब आदमी कोई नहीं रहेगा। गरीब लोगों के लिए तो सर सड़कों पे इतने सारे फुटपाथ है, इन्हें तो जगह मिल ही नहीं है, इन्हें तो पानी मिल नहीं रहा, इनके बच्चों को पढ़ाई शिक्षा मिल नहीं रही, तो क्या चांद पे हमें मिलेगा कुछ भी रहने को या खाना खाने को? यहाँ पर तो लोग भूखे सूर है, यहाँ पर तो नशा पत्ती इतना चल रहा है, यहाँ पर तो हम कुछ चीज बैन नहीं कर रहे, तो चांद पर हम क्या कर लेंगे? ये सिर्फ एक मिथ है सर। अगर हम चांद पे पहुंच गए, एक झंडा लगा दिया, उससे क्या हो गया? मेरे घर के छत पे एक झंडा लगा हुआ है। पहले तो मुद्दे पे आइए सर, 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? भोपाल किसका देख रहे हैं, ये बताइए सर। भोपाल उसका होगा जिसे जनता चुनेगी और वही जीतेगा जिसने सामने बीजेपी चुन रही है जनता। तो सर किसी के चुनने से नहीं होता, जो जीतेगी वो इलेक्शन में पता चल जाएगा। खुद बोला अभी आपने कि जनता चुनेगी तो वो भोपाल होगा, तो किसका भोपाल जीतेगा? वही जिसका भोपाल होगा वही जीतेगा। तीन राज्यों में भोपाल किसका सबसे ज्यादा? 3 राज्यों में भोपाल लग रहे हैं। ये 2 पार्टी में क्लैश होने वाला है, सबसे ज्यादा घमासान होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस। 3 राज्य पता है ना? 3 राज्य कौन से पता है ना? माइक तो लाओ सर। 2 ही नेता हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, क्या इनके अलावा कोई नेता ही नहीं बन सकता? क्या भारत देश में और कोई नेता ही नहीं आएगा? क्या आम जनता से कोई नेता नहीं बन सकता? इस देश के लिए काम नहीं कर सकता? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है सर। हमें अगर प्रधानमंत्री चाहिए, हमें कोई भी नेता चाहिए, वो सिर्फ 2 ही पार्टी में से होगा, या इस नेता से बनेगा या इस पार्टी से बनेगा। क्या आम जनता में से कोई उठ के नहीं आ सकता? सर ये भी तो जनता ही चुनेगी ना, ये भी तो जनता ही चुनेगी कि कौन सी पार्टी में से चुना जाए। नहीं नेपोटिज्म कहाँ से आ गया? 1 मिनट सर, 1 मिनट आप तक आते हैं थोड़ा सा। देखिए पहली बात मैं सबसे बात करूंगा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, अगर माइक बीच में बंद होता है
तो अपनी बात पे कायम रहिए। स्पीकर सिर्फ आपकी बात सुनाने के लिए है, आपकी बात को मनाने के लिए नहीं है। अब आप तक बात आएगी, पहले इनसे पूछेंगे सर बताइए, इन्होंने बोला कि दो ही माइक दो सर पहले बोले, पहले आगे बताइए आप। सबसे बड़ी बात यह है सर, कोई भी सरकार आती है वो 5 साल के लिए आती है। 2 मिनट के बाद 2 मिनट बात करूंगी। 5 साल का नियम हटा के सिर्फ 1 साल का कर दो। कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो 1 साल के लिए बनेगा, ताकि जो काम 5 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में होगा। और आपके ज्यादा काम होगा इस देश में। और ये 5 साल के नियम ने इस देश को बर्बाद कर रखा है, युवा को बर्बाद कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस देश में काम के प्रति अगर इलेक्शन होते हैं तो ये सारे नेता प्रचार क्यों करते हैं, झंडे क्यों लगाते हैं, अपनी पार्टी पे अरबों करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद करते हैं? जितना रुपया ये प्रमोशन में लगाते हैं, अगर वो जनता में लगा दिया जाए तो जनता की भुखमरी, गरीबी सारी नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये सिर्फ प्रचार करेंगे। वो प्रचार की राजनीति होती है, जिसका प्रचार सबसे ज्यादा होगा उसका नेता राज्य करेगा। और फिर ये दहाड़ेंगे कि जनता ने हमें चुना। सच तो बात यह है कि जनता इन्हें चुनती है। इन्होंने अपनी बात रखी, हमने सबकी जी टाइम दिया जाए। माइक बंद कर दिया, जैसे राहुल गांधी का ये बोलते हैं ना, ये आपके ऊपर सवाल उठेगा भोकाल है शर्मा जी पे कि शर्मा जी मेरे भाजपा के हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, पहले बता रहे हैं शर्मा जी पत्रकार है, हम एकदम स्टेबल बात सुनेंगे सर। पिछले 28 देखिए बिल्कुल भाजपा के 5 प्रतिनिधि 8 मिनट देंगे आपको, 28 मिनट से लगे 8 मिनट देंगे टोटल। अभी तक किसी को मौका नहीं दिया, 8 मिनट देंगे सर। जब बुलाऊंगा तब आपको आना होगा प्लीज। जनता को आ गए जी बताइए सर, बिल्कुल बुलाएंगे। 2 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए। अब देखिए, हमारे एक भाई ने छत्तीसगढ़ पे बात की, सुनिए, हमारे एक भाई ने छत्तीसगढ़ पे बात की। पहली बात तो है कि छत्तीसगढ़ में 65 नहीं 73 सीटें हैं, ठीक है, डेटा सही देखिए सर, देखिए एक मिनट देखिए सर देखिए, गुस्सा होने की बात नहीं है। देखिए जनता, देखिए शो का नाम है मेरा भोपाल है, मानते हैं? मेरी बात सुनिए सर, शांत हो गया। चिल्लाने से अगर बात ऊपर हो जाती है ना तो सारी बातें चिल्लाएगी यहाँ पे। आराम से हो जाए, मैंने किसी प्रवक्ता को नहीं बुलाया। 5 मिनट रुकिए ना सर, 5। अच्छा ये बताइए राजस्थान में कितनी सीटें का क्या मतलब है? प्रवक्ता कैसे बुलाऊं? आप कह रहे हैं जनता जवाब देगी, तो जनता को प्रवक्ता देखिए जनता को प्रवक्ता बनना है ना तो पढ़ना भी पड़ेगा। जनता प्रवक्ता बनती है सर, जनता प्रवक्ता बनती है। आप बताइए 5 मिनट, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, इनका सवाल सुनने, इनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। 5 मिनट तक सारे शांत रहेंगे, बोलिए। देखिए हमारे भाई ने छत्तीसगढ़ पे बात की, तो छत्तीसगढ़ में हमारी 65 नहीं 73 सीटें, क्योंकि 8 सीटें हमने उपचुनाव में जीत ली थी बात पर। तो आपका वैसे भी ग्राफ गिर के लगभग 13 पे आ गया। दूसरी बात, एक इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब गया। छत्तीसगढ़ का कुल जो कर्ज है शर्मा जी, छत्तीसगढ़ का कुल जो कर्ज है वो 82,125 करोड़ है, जिसका 66.35% कर्ज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार के कार्यकाल में लिया गया। अब आ जाते हैं, इन्होंने कहा गोबर हमारे यहाँ गौ माता से बहुत धातु साक्षी से गौरी गणेश बनते, उससे पूजा होती है। हमने उस गोबर को बेच नहीं किया, हमने उसको 3 रुपए प्रति किलो में खरीदा जनता से और जनता को पैसा दिया। इन्होंने गोबर का इस्तेमाल दिमाग बनाने में किया, हमने गोबर का इस्तेमाल खाद बनाने में किया। हम दोनों में यही अंतर था। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में जो इन्होंने कही कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, 223 महीनों की सरकार है, 225 घोटाले हैं। औसतन एक घोटाला हर महीने माननीय शिवराज जी की सरकार ने किया है, और 50% की जो कमीशन खोरी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समय पे चल रही है। अब आ जाते हैं राजस्थान पे, तो मित्र राज्यवर्धन सिंह राठौर को, राज्यवर्धन राठौर बाहर वापस जाओ, ये नारा कोई कांग्रेस ही नहीं लगा रहा है, ये नारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहा है, ठीक है। वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कहता है, सीपी जोशी के खिलाफ खड़ी हो रही, इन्हीं की पार्टी की नेता है, हमने तो उनको खड़ा नहीं किया। तीसरी बात,
आप जब आएंगे, हाँ हाँ मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मोदी जी ने इस देश में इतना काम किया कि इस देश का बंटाधार कर दिया। पूछे क्या? इस देश में आयुष्मान भारत में सबसे बड़ा घोटाला होता है। इस देश में द्वारका एक्सप्रेस वे बनाने में घोटाला होता है। इस देश में क्या कहते हैं भारत माला योजना में घोटाला होता है। इस देश में NHI में घोटाला होता है। इस देश में HL में घोटाला होता है। इतने घोटाले कर दिए। इस देश में अयोध्या विकास प्राधिकरण में घोटाला होता है। इतने घोटाले कर दिए। पीछे से काफी लोग बोल रहे हैं। अब थोड़ा शांत हो जाइए। बिल्कुल एक मिनट 2 मिनट फालतू दे देंगे। देखिए बोलने का मौका सबको दे रहे हैं क्योंकि शो में आपको जनता उठा रहा हूँ। अब ये 3 है, अब इनको बस 5 मिनट फ्री करके फिर आप लेकर 3 और बुलाएंगे। बस 5 मिनट। देखिए सर, देखिए बस 2 मिनट है, 2 मिनट फटाफट। आप सीधी सी बात कह रहे हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा। भैया एक कैग की रिपोर्ट निकाल के देख लो। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि क्या कहता है आयुष्मान भारत योजना में एक ही मोबाइल नंबर पर 7 लाख लोग रजिस्टर थे। और बताइए मतलब जो मर गया उसका भी इलाज चल रहा है। ये हो रहा है आयुष्मान भारत योजना में। अब आ जाते हैं देखिए इस देश का, भैया सुन तो लीजिए, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा। इस देश में पहली बार देश ने यूट्यूबर प्रधानमंत्री देखा। अच्छा। जिसने कहा बेल आइकॉन दिखाइए। अभी तक प्रधानमंत्री ने यूट्यूबर बनने का काम नहीं किया था। दूसरी बात इस देश का प्रधानमंत्री भरे सदन में झूठ बोलता है और कहता है कि हमने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा में एम्स बना दिया। तो मुझे लगता है कि भाई साहब पूर्णिया वाले एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ेंगे और दरभंगा वाले एम्स में इलाज कराएंगे। तीसरी बात, इस देश का गृह मंत्री चुनावी मंच से कहता है कि अगर इस देश में सबसे पहले NIT, IIT, IIM बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अरे सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है 14 अप्रैल 1980 को और देश का पहला IIT बनता है 1956 में। इस देश का पहला NIT बनता है 1952 में। इस देश का पहला एम्स बनता है 1954 में। जब पार्टी की स्थापना हुई तो क्या भूत आगे बढ़ना चला गया? इन्होंने अपनी बात रख दी। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि भैया आपने माइक हटा दिया। पूरी बात बोली है, ठीक है। और वही रुकिएगा, आप तक आ रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ 2 सवाल और करेंगे। अपनी बात रखिए, फिर नए प्रवक्ता बुलाएंगे इन्हीं में से। आप लोग थोड़ा समय रखिए, बस थोड़ी से मुझे बताइए। घोटाला में बोलना चाहते हैं 2G घोटाला, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला, सब घोटाला की। यहाँ तक इनके नेता नाम में भी घोटाला करी। राहुल गांधी लगाते हैं। मतलब रामचंद्र कह गए से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। मतलब की सुनिए सर, इन लोग का जो घोटाला था पकड़ने का बीजेपी सरकार नहीं किया है। जब यूपी का सरकार था तभी हुआ था। और सुनिए, जब मनमोहन सिंह का सरकार था ना, जब मनमोहन सिंह का सरकार था उस टाइम पाकिस्तान के पास जो है कहीं न कहीं हमारा जो शिकायत जाता था, ठीक है। आज के डेट में मोदी जी का गवर्नमेंट है, ठीक है। भारत का शिकायत इमरान खान जो है अमेरिका से कर रहा है। ये सारे मोदी जी का पावर है। IIT का बात करें ना, 210 मेडिकल कॉलेज, 16 IIT कॉलेज, 15 एक सब बनाने का काम किया। और सुनिए, सोनिया गांधी जी खुद बोली है कि महिला आरक्षण भी राजीव गांधी का सपना था। पूरा करने का काम कौन किया? मोदी जी किए। उसके बाद 317 सपना किसका था? श्याम प्रसाद मुखर्जी का। पूरा करने का काम कौन किए? मोदी जी किए। यहाँ के कितने करोड़ों अरबों हिंदू का सपना क्या था? राम मंदिर। पूरा करने का काम कौन किए? मोदी जी। तुम्हारे शर्मा जी मेरे काउंटर लीजिएगा। शर्मा जी मेरे काउंटर लीजिएगा। पहले तो सबसे पहले गर्व होना चाहिए हमको कि हमारा यूथ इतना नॉलेजेबल है। इसको इतनी नॉलेज है, इनको तालियां हो जानी चाहिए भाई। चलिए शर्मा जी मेरे काउंटर रखिए। 10 सेकंड 1 2 3 लास्ट आप ही है। उसके बाद आप चारों को फ्री करेंगे। नए प्रवक्ता हमारे यहाँ हमको बहुत सारे दिख रहे हैं जिनको ये देखिए, पहले प्रवक्ता यहाँ पे राजी है, दूसरे यहाँ पे सर क्या पहन के खड़े हैं, इनकी तरफ बोलेंगे थोड़ा सा, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप तक आ रहे सर, बस 2 मिनट दीजिए। लास्ट 3 है, 300 सवाल करेंगे जी, बताइए। देखिए, इन भाई साहब ने छत्तीसगढ़ की बात की। देखिए जवाब भी लेना चाहिए। एक बार बोल दिया कर दिया, अब जवाब भी तो सुनिए। असलियत क्या है? छत्तीसगढ़ में 3 रुपए किलो इन्होंने गोबर लिया, ठीक है। सुना, अब लिया जनता का पैसा था, किसानों को तो दे दिया, मगर उस गोबर का बाय प्रोडक्ट बिकना था 15 रुपए किलो खाद के रूप पे, हो सकता था या किसी और उसमें बनना था ना। वो प्रोडक्ट कहाँ गया? पहले तो गोबर ही नहीं मिला, पहले तो गोबर ही खा गए पूरा। जनता के पैसे का नुकसान हुआ, घोटाला हुआ, सामने नजर आ रहा है। ये नहीं, एक दोबारा दोहराऊंगा, एक चारा चोर थे, एक गोबर चोर आ गए यहाँ पे नए पैदा। बिल्कुल। अब दूसरी बात करता हूँ, जो इन्होंने IIT की बात की, एक रफ्तार थी
रफ्तार आज दुनिया पता क्या देख रही है, 2014 के पहले जो रफ्तार से आईआईटी बने, एम्स बने, आईआईएम बने, 9 सालों में ऐसा क्या कर दिया मोदी ने कि 9 से अगर कोई 7 एम्स बने थे, 21 हो गए, 3 गुना। सुनिए एक चीज से, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पहले सोच ही नहीं थी, सिर्फ अपना घर बनना था। आज देश की उन्नति के लिए 35 लाख करोड़ की इनको बताना चाहता हूँ कि इंफ्रा के प्रोजेक्ट इस सरकार ने बनाए हैं। 74 एयरपोर्ट नए ऐड किए हैं और 2025 तक ये शायद 50 पार करेंगे। चलिए इन्होंने भी अपना जवाब दे दिया। लास्ट सलाह बताइए। देखिए, जो भाई साहब ने कहा ये कांग्रेस के काफी कट्टर हैं, बट इनको थोड़ी सी नॉलेज कम है। इनको बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने जो घोटाले किए, अगर हम गिनाने लग जाएंगे। एक मिनट देखिए, बस 2 मिनट का और सही है, फिर 4 प्रवक्ता फिर आइए। अरे सर आपको आना है, आप ही को बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे बात करेंगे कितना पक्ष है कितना विपक्ष है और कितना आंकड़ों में बात कर लेंगे। बिल्कुल सरकार नहीं, जब 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट आ रहा है। छोटी सी वाड़ी में 2-3 शब्द बताऊंगा। कांग्रेस के बड़े अच्छे ये नेता अपने आप को कहते हैं, इनको ये नहीं पता कि 2014 से पहले कांग्रेस ने इतने घोटाले किए थे, अगर गिनाने लग जाऊं तो इनकी पैंट भी गीली हो जाएगी और ये रात भी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, कांग्रेस जियो इतनी भ्रष्ट सरकार रही है, मोदी जी ने 9 साल में जो काम करके दिखा दिया, ये आने वाले 70 साल में जीवन में इनकी पीढ़ी भी नहीं कर पाएगी। और पीढ़ी की बात करूं तो आने वाले और भी जितने भी देश के नेता हैं या और जितनी भी पार्टी है, वो नेता मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकती। जिस तरीके से उन्होंने हर एक एम्स तैयार किया, स्कूल बनाए, तमाम चीजें बनाई, कांग्रेस ने सिर्फ लूटने का काम किया। क्या 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला किया, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते भाई साहब? आप पूछ रहे थे जी, बताइए। तीनों का हो गया, बिल्कुल 6 मिनट बोलिए। देखिए मोदी जी की विजन है 2024 में अगर वो बनते हैं तो वापस, ठीक है, वो 35 तक स्पेस स्टेशन या 2047 तक डेवलप जो है कंट्री कहलाने को, और कई ऐसी विजन में है स्पेस के लिए हमारे देश में किस तरह से एयरपोर्ट बने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम हो, पूरा एक रोड मैप है उनके। मैं पूछना चाहता हूं उनके प्रवक्ता, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी की विजन कास्ट सेंसिस के बाद इनकी क्या विजन है? सिर्फ कास्ट सेंसिस है क्या इनकी विजन है कि इनको हम वोट दें? ये बोलिए सर। अरे फिर कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो ना लाला के नीति पर। ये आप नहीं करेंगे। देखिए अभी आप लोगों को बोला है, अगर हम गलत है तो चले जा सकते हैं। हमने बोला जनता ही प्रवक्ता बनेगी, लेकिन बोलने का समय सबको मिलेगा, ठीक है। कोई चीज का भी नाम ये नहीं होगा कि ना, बस ठीक है। आपसे 2 मिनट बस, इनको बोलने का समय दीजिए, बोलने का समय दीजिए। कल को ये ना हो कि ना बोले। प्लीज सर 2 मिनट बोलिए, आपको पूरा समय मिलेगा। अब देखिए, मैं एक बात का जवाब दूंगा। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। भाई साहब कह रहे थे कि 14 आईआईटी से 34 हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे भैया अरे सर पहले एक काम करता हूँ, दूसरा मेरा समय है, ये मेढक की तरफ फुदकता मुझे नहीं पसंद। आप बता देते हैं, ये एकमात्र उस आईआईटी का नाम बता दें जिसकी जमीन मोदी जी की सरकार ने ली हो, शिलान्यास मोदी जी की सरकार ने किया हो और उसमें पढ़ाई शुरू हो गई हो। दूसरे प्रश्न का जवाब, इन्होंने कहा कि इस देश में आईआईटी बनाए को कॉन्सेप्ट नहीं था। इस देश को धन्यवाद करना चाहिए कि इस देश में नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि आज उनके बनाए हुए आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़का गूगल का सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, यूट्यूब का सीईओ है, ठीक है। तीसरा बिंदु, इस देश में इन्होंने कहा एयरपोर्ट बना दिया, इन्होंने कहा 74 नए एयरपोर्ट बनाए। अब उसमें बताता हूँ, 74 नए एयरपोर्ट में केवल 11 ऐसे हैं जो इंटरनेशनल कैटेगरी के हैं, बाकी एयर स्ट्रिप्स है, वहां पर केवल हवाई जहाज इमरजेंसी कंडीशंस में उतर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको भी इन्होंने क्या बता दिया। अब आप एक चीज और सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स बना। कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए जो बता दे कि दरभंगा का एम्स कहाँ है और किस बीमारी का इलाज होता है वहां पे। तीसरी बात, इन्होंने जो कहा कि चांद पर चले गए, उनको पता नहीं कि देश का पहला चंद्रयान माननीय
बाबा दादा ने पूरा घर बना दिया, सारी सुविधाएं दे दी, बेटों को बेटे को केवल पढ़ना था, बेटा पढ़ के IAS बन गया, उसमें दादाजी का कोई योगदान नहीं है। अरे बेटा अगर दादाजी ने घर बना के ना दिया होता ना तो जवानी घर बनाने निकल जाती, पढ़ाई न कर पाते, IAS न बन पाते। अपने पूर्वजों को गाली देने का काम करते हैं। अगर ये कहता है 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कुछ नहीं किया। चलिए सुनिए रुके सारे लोगों का जो होगा अपने प्रवक्ताओं से दरख्वास्त करूँ प्लीज आप लोग को बोलने का मौका दे दें। अब आपके बताइए ना कोई और बोलेगा, इनकी बात सबने सुन ली, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं बुलाऊंगा, ऐसे मैं नहीं बुलाऊंगा किसी को भी, ना कि ऐसे किसी को मैं उठाऊंगा। वरना पर बात वही रहेगी कि भैया शर्मा जी ने सबसे मिले हुए, वो नहीं करना चाहता। 5 मिनट दीजिए ना सर, 5 मिनट दीजिए। और भी सारे लोग हैं यूथ में, मैं सबसे पहले जानता हूँ यूथ में हमारा कौन है, बड़ी प्यारी मूछ रखी हुई है, थोड़ा खा पी लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, एक 5 राज्य गिनवा दीजिए चुनाव में। देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसा मजा नहीं आएगा, ऐसा मजा नहीं आएगा। इनसे 5 राज्य पूछे, सिर्फ 3 बताए थे, आप में से आ गए। सर आप बताइए, आपको बहुत है बोलने का, तो आप बताइए क्या 5 राज्य जिसमें चुनाव हो रहे? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम। आपको बोलने का मतलब आ गए। एक सेकंड आ रहे। पहले हमारे प्रवक्ता आ गए, हम चाहते हैं कोई लेडीज इसमें भाग ले, कोई लेडीज, क्योंकि घरेलू सिलेंडर को बहुत चर्चे में था, कोई लेडीज, एक लेडीज यहाँ देखिए, और कोई एक ही है जी। अब आप डायरेक्ट आ जाइए, आपसे हम डायरेक्ट पूछेंगे जी, आइए। नहीं बीजेपी वाले थोड़ी है, ये बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी है। अच्छा चलिए जनता की मान लेते हैं, आज आपको चांस नहीं देंगे, जनता मान लेते हैं। आप यहाँ पर आ जाइए, आपके पास आ रहे आपके पास देखिए ऐसा है। देखिए अगर ये रहेगा तो भैया हम शो नहीं चलाएंगे। हम चाह रहे हैं भैया आप लोगों में से कोई उठ कर आता, आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग शांत रहिए। देखिए मुझे पहले ये बताइए, एक मिनट सर, आपसे हमने सवाल करते नहीं, जनता है मानते हैं, लेकिन आप हमने सवाल करते हैं, ये बोले सर, ये बोलेंगे नहीं सर सारे बोलते हैं सरकार देश के लिए काम है वही तो होगा ना सर, बिल्कुल होगा। सबसे बड़ा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं चलेंगे। देखिए ऐसा है, मुझे लग रहा है शो यही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जनता ही कोऑपरेट नहीं कर रही है। मैं आप लोगों के लिए शो लेकर आया, ठीक है भैया, जनता बोलेगी तो जनता ही नहीं बोल रही है। जनता ऐसे सर, जनता ऐसे तो चढ़ के थोड़ी आएगी, जनता थोड़ी चढ़ जाएगी। अगर जनता को बोलने का मन किया जा रहा है, आपने बोला जनता बोलेगी, तो जनता को नॉलेज चाहिए। इधर आइए, मुझे ये बताइए 2013 में बीजेपी सरकार की और कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ में कितना आंकड़ा? मैंने सीधे बात करिए, सीट नहीं, सीट की बात करिए भाई। ये देश जनता से चलेगा और सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है घोटाला। 1947 में एक मिनट, अगर ऐसे बदतमीजी करनी है तो भैया हम ही बुला आप हमारी पकड़ेंगे, ऐसे बदतमीजी मैनेजमेंट ही हाथ पकड़ेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको बोल रहे जनता एक आएगी, वो आएंगे, एक ही बुला रहा हूँ, आपको बोल रहे आपको बोल रहे ना सर, आप 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट बुला रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, आप बोले 2 मिनट रुक जाइए। मैम आप 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट के लिए आपसे रिक्वेस्ट सर, आप इधर आइए। अब आप ही बोलेंगे तो सारी जनता सुनेगी, इनको जनता की सुनिए ना, सारी जनता इन्हीं की सुनेगी अब, ठीक है। सवाल का जवाब आप करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, कौन सी सरकार चुनी थी आपने? सरकार कौन सी चुनी थी? मैंने थोड़ी चुनी है, ये तो वोट डाले थे, बेवकूफ बनाया है। वोट डाले थे, वोट डाल किसको डाला? ये मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अच्छा नहीं बताना चाहता। अच्छा ये बताइए 2024 में किसका भोपाल लग रहा है? भोपाल तो किसी का नहीं है, सारे के सारे बेईमान लीडर है सारी पार्टियों के अंदर, बीजेपी, कांग्रेस और भाई साइड वोट तो वेस्ट करोगे, लोगों को लगाओ ना, एक चोर को चुनोगे, कम चोर या ज्यादा चोर, लेकिन चोरी
लगातार चलती रहेगी। 2011 के अंदर इंडियन करप्शन ने जब हटाया था इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को हटाया था, तो मोदी जी ने बोला था मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? 15 के अंदर मिस्टर अडानी 40 करोड़ के आदमी थे और वो 1.95 बिलियन डॉलर के आदमी बन के टॉप कर रहे हैं दुनिया के अंदर। कैसे पहुंचे ये बताइए? कौन है इनके पीछे? किसी के तो पैसे लगे हुए इनमें। कौन है लोग? इनको जनता के सामने आने से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस कर करके, कांग्रेस बीजेपी मोदी राहुल गांधी, सिर्फ यही आपके अंदर दिमाग के अंदर फीड चला जा रहा है और आपको कुछ भी देखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये चाल है इन लोगों की, इनको किसी को भी सपोर्ट मत करना। अच्छा, आप यही कहना चाहते हैं? आपने कह दी बात, जनता ने सुन ली। कितनी जनता इनसे सहमत है? जो सहमत है वो हाथ ऊपर कर लीजिएगा। कितनी जनता सहमत है? सारे बीजेपी थोड़े बहुत जो अच्छे इंसान होंगे मेरे को सपोर्ट करेगा। मैं अपने देश की बात करो, अपनी जनता की बात करो, अपने भारत की बात करो, बीजेपी कांग्रेस की बात मत करो, आम आदमी पार्टी की बात मत करो। पूछे जनता से, कोई ईमानदार है तो वो मेरा समर्थन जरूर करेगा। आपकी बात सुन ली सर, आपने बोल दिया। अब आपकी बात का जवाब कोई नहीं, आप क्या बात स्माइल कर रही, हमको बेकार है। पीछे रहिए, अब आप भी आ जाइए। बोलने का मौका सबको देंगे, क्योंकि भाई को हमारे ऊपर बोले जाएगा कि शर्मा जी बेईमान है, क्योंकि भैया शर्मा जी है तो वकाल है और वकाल है तो शर्मा जी है। तो भैया आप बताइए, आप 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट में सारी बात। 1947 में देश आजाद हुआ। 1 से 12वीं तक जो भी शिक्षा होती है, सबसे बड़ा घोटाला इस देश में शिक्षा का होता है। अगर हम 1 से 12वीं तक कोई भी शिक्षा पढ़ते हैं, वो कहीं काम नहीं आती। यहाँ तक कि अगर हम इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, इस हिंदी का कोई महत्व नहीं है। हम कह देते हैं मेरा भारत महान, लेकिन हम हिंदी में इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती। इस भाषा का क्या हम मकसद बनाए? और सबसे बड़ी बात, 12 साल तक ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जो हमें असल जिंदगी में काम है। ना यहाँ ज्ञान की बात होती है, ना ही कोई मुद्दे की बात होती है। और ये सबसे बड़ा घोटाला, कितने सारे गरीब बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते। क्यों पढ़ाते? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा अच्छी नहीं है। मुद्दे पे ये मैं कह रहा हूँ, टाइल पत्थर लगाने से स्कूल पे अच्छा नहीं होता। वहाँ पर शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। सोने की थाली पे बासी खाना किसी को नहीं खाना। मट्टी की थाली में अगर आप खाना स्वादिष्ट देंगे तो वो खाया जाएगा। इसी तरीके से हर गरीब बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। पूर्ण रूप से शिक्षा फ्री करो। ये नहीं है बात, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो शिक्षा मैं बन जाऊंगा, शिक्षा फ्री है डॉक्टर की। अगर मुझे इंजीनियर बनना है, शिक्षा फ्री है। अगर मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ, शिक्षा फ्री है। शिक्षा इस देश में फ्री नहीं है। फिर क्यों बोलते हैं नेता लोग कि शिक्षा भारत में फ्री है? कोई शिक्षा फ्री नहीं है। यहाँ तक के सबसे बड़ा आपसे मैंने एक छोटा सवाल किया। देखिए, आप पूरी कहानी बताते रहे। मैं सच बोल रहा हूँ, जो सच है वही नहीं है, वही नहीं, सच है तो वही नहीं है। सर आप काफी देर से बताए ना, आप बताइए क्या करें? कहाँ से क्या करते हैं? बताइए कि 2024 में किस पे भौकाल ज्यादा लगे? सर मैं बुरा मत मानना, ये सवाल गलत है। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि कैसा लगा, कैसा होना चाहिए। पीएम मोदी जी बने, राहुल जी बने, कोई भी बने, कैसा पीएम होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। और हम डिस्कशन क्या करते हैं? बीजेपी का बनना चाहिए, कांग्रेस का बनना चाहिए, उसका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता चुने कि भैया किसका भौकाल कैसा होना चाहिए। वही चीज है। अब मैं मोदी जी को नफरत किया और राहुल गांधी से प्यार किया। अगर मोदी जी बने, राहुल गांधी बने और केजरीवाल जी बने, कोई भी बने, वो एज अ पीएम बनने के बाद करना क्या है उसको, वोट हमें वोट डिसाइड करना होता क्या है। हम एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम सब अपने वोट से। आपकी बात सारी है, तो मुझे ये बताइए, जो मोदी जी अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके काम से सहमत नहीं है? सहमत आप खुद बताओ ना। सर मेरा काम है सवाल करना। मेरा काम है सवाल करना। आप ही से पूछूंगा, आप ही जवाब दें। इसका सिंपल सा है, 2014 से पहले की उनकी वीडियो देखो। हर चीज को जिसको डिनाई करते थे उसको सेट किया। हर चीज को जो कर दूंगा वो कुछ नहीं किया। देखो कोई भी सरकार आए, कांग्रेस आए या बीजेपी, कोई भी सरकार आती है ना, वो हमेशा इसको सुधारने में आती है। ये पहली सरकार आई है जो हर चीज बदलने में तो नहीं है। बदल हर चीज तो बदल नहीं रहे। ठीक है, जैसे पुरानी सरकार ने अगर गलत की है तो उसको संभाल के सुधारो। अब हर चीज को बदलना क्या, बदलने की क्या बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा टाइम की थोड़ी सी पाबंदी है। आप मेरे को आज ये अच्छा लगा कि काफी प्रवक्ता है हमारे, काफी प्रवक्ता है। कल इनमें से कोई भी प्रवक्ता नहीं आएगा, जो बच गए हैं वो प्रवक्ता आएंगे। बस 5 मिनट का शो है हमारा। एक आपसे पूछेंगे, सर आप राजस्थान से, आपने बोला हाँ, तो आप ये बताइए पहले क्या नाम है? विष्णु चौधरी पार्टी राजस्थान। ये बताइए कि किसी सरकार देख रहे राजस्थान में निश्चित रूप से 120% से भारतीय जनता पार्टी और प्रत्येक बहुमत से राजस्थान में सरकार बनने की व्यवस्था है।
जी बिल्कुल, लेकिन 2018 के आंकड़े तो कुछ और ही बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का। देखिए आप आईबी की रिपोर्ट देखिए, सर्वे देख लीजिए, इंडिया के जितने भी सर्वे है उन सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जिस प्रकार से 5 सालों में सूबे के मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री होते हुए भी उसका डैमेज सिस्टम कंट्रोल फेल में था और राजस्थान रेप में सबसे फर्स्ट नंबर था, उसको देखकर राजस्थान में समस्त जनता एक भयंकर आक्रोश है। और भयंकर आक्रोश निश्चित रूप से 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के वोटों में तब्दील होकर के कौन देखिए इन्होंने एक बात बोली, वो बात चुप गई। इन्होंने बोला कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये काफी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये हमेशा कोई भी बात होती है सबसे पहले ये होता है महिला कहाँ सुरक्षित है। आप बताइए पहले कि महिला सुरक्षित है दिल्ली में? देखो दिल्ली में, देश में महिलाएं सुरक्षित 2014 पहले बहुत तरह के बलात्कार होते थे, नारी कांड होते थे, तंदूर में जला दिया जाता था महिलाओं को। आज राजस्थान के आंकड़े उठाकर देखो, सबसे ज्यादा बलात्कार अगर हुए तो राजस्थान में हो रहे हैं। आप ये कहते हैं मणिपुर चल रहा है, ये चल रहा है। आपने बांग्लादेश के अंदर एक सत्ताधारी वहां रहते हुए कैसे जनता को जनता के ऊपर अपने डंडे के जोर पर सत्ता हासिल करने के बाद विपक्ष के नेताओं की वहां की महिलाओं को कैसे बलात्कार में झोंका है, ये सबको दिख रहा है। आज देश सुरक्षित हाथों में, मोदी जी के कार्य में बहुत अच्छा देश जा रहा है और महिलाएं सुरक्षित है। और आज इतना बड़ा काम महिलाओं के लिए करा जाए तो बीसी सरकार ने करा है, महिला शक्तिकरण। मैं अपने भारतवर्ष की जनता को बताना चाहता हूँ, मैं चौकीदार हूँ, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये मेरा वचन है। और जो लाल किले से बोला था वो सारे वादे पूरे किए हैं। मेरे फसलों ढाके देखो, मैं चौकीदार हूँ, चोरों को रोकूंगा। सर मैं जितनी भी सरकारें हैं सभी अच्छी हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है, जो ये इंडिया सारी सरकार अच्छी है तो निवेदन किसी से? सभी सरकारों से निवेदन है, जो ये लड़कियां बाहर जा रही हैं इनको रोका जाए। तो हम कहाँ से लाएंगे? सारी लड़कियां इंडिया की बाहर जा रही हैं, इनको रोक लगानी चाहिए। एक सेकंड सर, आपको रोकूंगा। यहाँ पर हमारी बहन कुछ बोलना चाहती है, तालियां हो जानी चाहिए भैया, बहन कुछ बोलना चाहती है। और हाँ जी बताइए, नाम क्या आपका? अभी उनसे कहा थी ना 2014 के बाद आपका नाम क्या है? बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहती है? उन्होंने कहा है ना बड़ी मतलब बात तो मुझे लॉजिक नहीं करना, बात बोल रहे हो उस बात का लॉजिक होना चाहिए। उन्होंने कहा 2014 से पहले मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उन्होंने कहा क्या
कही थी वो बात अच्छी लगी और वो सवाल भी अच्छा है। देखिए रेप हो रहे हैं, हमको इस पे निंदा करनी चाहिए, आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, रेप हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनिए, बात है इंडिया की, बात है इंडिया की, समझ रहे इस चीज को कोई गलत मत समझिएगा। मेरी बात सुनिए 2 मिनट, मैंने आपकी सुनी थोड़ी सी बहन, थोड़ी सी। मेरा बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं कहती हूँ कि सिगरेट बहुत ज्यादा पी रहे हैं, दारू बहुत ज्यादा पीती है, तो दारू पीने वाले पे बैन मत लगाओ, दारू बनाने वाले पे बैन लगाओ। तो दारू बनाने वाले को रोक लोगे अपने आप, तो कानून ऐसा बनाओ कि लड़कियों को मना करने से पहले या लड़कियों के साथ रेप करने से पहले 1000 बार सोचे, डर पैदा हो। देखिए मैं जो बात कह रहा था मैं उस बात को कहूँगा। देखिए काफी लोग हैं यहाँ पे, काफी चर्चा होने वाली है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कल का मुद्दा जो भी मुद्दा होगा वुमेन्स की सेफ्टी पे होगा कल का मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा उठना बहुत जरूरी है और ये मुद्दा होगा कल। जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्लीज आइए, लेकिन बात ये है, बात किसी राज्य की नहीं है सर, किसी भी राज्य की नहीं है, सरकार हर राज्य में होती है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए हर बेटियों का। बात है इंडिया की, इंडिया में रेप क्यों हो रहा है इतना, क्योंकि कोई भी बाहर का देश का बंदा ये नहीं कहता उस राज्य में ये हो गया, उस राज्य में ये हो गया, कोई ये बोलेंगे ना राजस्थान में ये हो गया, उस राज्य में ये हो गया। बात जो होगी उंगली उठेगी इंडिया पे, आप इंडिया के नागरिक हैं, आप इंडिया के नागरिक हैं और आप भी इंडिया के नागरिक हैं। अगर बात ह्यूमन सेफ्टी पे आएगी तो किसी राज्य पे नहीं आएगी, बात आएगी इंडिया पे। तो अगर बात देखिए, अगर बात ऐसे ही होती है, ये क्यों होता है, ये कह रहे हैं रेप सिर्फ गरीब लड़कियों से होता है, ये बहुत गलत बात है। ये नहीं बोल रहा, आपने अभी बोली है ज्यादातर सिर्फ गरीबों की सिक्योरिटी मतलब ही है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, या तो आप इनको पीछे कीजिए, नहीं तो मेरे पास कांस्टेबल का नंबर भी है, ठीक है। मैं आपके पास 2 मिनट मांगूंगा सर। देखिए 2 मिनट हमारे पास शो को अलविदा कहेंगे, लेकिन सर देखिए काफी लोगों के पास बात है, ये मुझे खुशी है कि सबको इस मुद्दे पे बात करनी है। देखिए मैम देखिए नहीं, आप इधर आगे खड़े हुई, आप इधर आगे खड़े हुई, आप वही रहेंगी और आप देखिए लास्ट, देखिए नहीं आप देखिए सर मैम आप यहाँ रहिए, वो मैम वहाँ पर है। आप मुझे बस इतना बताइए कि वुमेन सेफ्टी अगर आती है तो पॉलिटिकल्स में क्यों जोड़ा जाता है? हम ये नहीं कहते कि भैया हमारी गलती है, हम देश के हैं हमारी गलती है। अगर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटियां सबकी है, बहन सबकी है, बीवी सबकी है। मुद्दा बस ये नहीं है कि भैया इस राज्य में रेट ज्यादा होता है, राजस्थान में ज्यादा है या मणिपुर में रेट ज्यादा है। कोसने के लिए हम भी कोसेंगे अपने आप को, कल को आप सरकार बनेंगे तो आप भी आपको भी कोसेंगे, सारी चीजें चलती है। कल को आप बीजेपी की तरफ से रहेंगे आपको भी कोसा जाएगा, आप कांग्रेस रहेंगे आपको भी कोसा जाएगा, अगर आप समाजवादी पार्टी से तो आपको भी कोसा जाएगा। लेकिन इस शो को मैं विराम हुआ एक मुद्दे से कि अगर रेप की बात आती है तो उसी टाइम सबका सर नीचे हो जाना चाहिए, क्योंकि बात राज्य की नहीं, बात इंडिया की आ रही है, बात इंडिया की आ रही है और इंडिया की बात होनी चाहिए। कोई कहता है सर देखिए अगर आप मेरी बात से सहमत है, आप सहमत है ना, बस ठीक है सर आपसे सहमत है, एक रुकिए आप मुझे सर ये होना चाहिए ना, भारत की बात होनी चाहिए, आप मुझे बताए भारत की बात होनी चाहिए। आपने सवाल किया सर, आप काफी देर से कह रहे हैं, आप ऊपर आइए, शो का विराम इन्हीं के पास से करेंगे सर, इंडिया होगा तो एग्जैक्टली शो का विराम जी बताइए लास्ट 2 मिनट। देखिए सबसे पहले समझिए, आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए मोदी ने कुछ किया है, कैसे किया है? अब सीआरपीसी के तहत अगर किसी का बलात्कार होता है आजीवन कारावास, और अगर कोई महिला 12 साल से नीचे की है तो उसके मृत्यु दंड। पहली बात ऐसे ही ऐसे लोग होते हैं तो महिला को छेड़ा जाता है, खड़े की तमाशा देखते हैं और यहाँ पे बगैती करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं है राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो है, उसके अंदर एक लिस्ट है क्राइम की, पूरे देश के क्राइम की लिस्ट है, पूरे देश के क्राइम की नेशनल क्राइम ब्यूरो के
परेशानी है क्या? अभी ये बात बोली, कोई राज्य नहीं आना चाहिए, फिर राज्य आ रहे ला रहे आप लोग से अगर देखिए आप सपोर्ट करते हैं तो आप गट्स भी रखें सुनने की हाँ बीजेपी ने यहाँ गलत किया है, कांग्रेस ने यहाँ गलत किया है, बिल्कुल मानते चीज सुनिए, आप मानते हैं चीज को कि हाँ भैया मणिपुर में जो बहनों के साथ वो गलत था। देखिए कहीं भी किसी बहन के साथ जब मणिपुर में हो बिल्कुल पहली बात बलात्कार पे राजनीति जिसकी सोच बीजेपी गिरी हुई होती है ना वो करती है, और सबसे पहले काम कांग्रेस ने किया है। आप बात सुन रहे हैं, उसके बाद कानून बनाया मोदी जी ने, इससे पहले किसी ने कानून नहीं बनाया। और अगर शांति करनी है तो कश्मीर में जो हत्या कानून थे, महिलाओं को घर से निकाल के बलात्कार किया गया, उनके टुकड़े किए गए, उसके बारे में कौन बोल रहा है? ये निंदा करेंगे? ये निंदा नहीं करेंगे, ये सिर्फ बीजेपी को कोसेंगे क्योंकि उन्होंने कभी कुछ काम की बात ही नहीं करी है। देखिए आप लोगों ने सुनिए सर, आप देखिए लास्ट मेरे घर के पास साहिबाबाद में मर्डर हुआ था एक लड़की का। हमारे यहाँ ना तो केजरीवाल कोई भी गवर्नमेंट है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, ना इवन दैट बीजेपी और ना कांग्रेस, इवन दैट आदर चले जाते हैं तो कांग्रेस में प्रियंका कपूर को वहाँ के लिए और दिल्ली में साहिबाबाद के लिए अभी जाने गया उसको, ना केजरीवाल को। तो ये सब पॉलिटिकल है, रेप हो मर्डर हो सब पॉलिटिकल हुआ, जिसको कम्युनिटी का बेनिफिट है वो सभी कोई नहीं बोलता। ठीक है, देखिए सबने अपने बातों को रखा, कल हम इसी समय पे मिले 4 बजे आप लोगों से सबके साथ मिलेंगे। कुछ लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाया, उसके लिए हम समझ आते हैं। काफी लोग हैं जी, आपको भी देंगे, आपको ही मौका देंगे सर, आपको ही मौका देंगे और आपको ही मौका देंगे और आपको ही मौका देंगे। अगर देखिए हमारा शो ये है सर, आप अभी आए सर, आप अभी आए, भोकाल है शो है, 4 बजे आपको मिलेंगे क्योंकि शर्मा जी है तो भोकाल है और भोकाल है तो शर्मा जी है, और भोकाल किसका है ये आप डिसाइड करेंगे। हमारे साथ साथ में जनता का भोकाल ज्यादा होना चाहिए, कभी जनता का भोकाल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता का भोकाल कम हो गया तो भैया शर्मा जी भी घर ही बैठेंगे, शर्मा जी का भी भोकाल ज्यादा नहीं होगा, शर्मा जी भी घर बैठेंगे, आपकी बात हमारे तक नहीं आएगी, हमारी बात आप तक नहीं आएगी। इस वीडियो को मैं ये कहूंगा कि आप लाइक मत कीजिएगा। लोग कहते हैं कि भैया आपने अपने शो के लिए बना ली वीडियो, हमारा ये है कि भैया हमारा मुद्दा ये शो चलाने के लिए नहीं है, हम सिर्फ आपकी बात आप तक पहुंचाने हैं। अगर आपने बात कही है तो आपकी जाएगी, इनकी बात हुई है तो आप तक पहुंचेगी। इस वीडियो को आपको शेयर कर देगा, सिर्फ शेयर कीजिए, कोई लाइक नहीं चाहिए हमको, कोई कमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में बात है कि भैया मुझे ये बोलना था, कमेंट में कर दीजिएगा भाई ये मेरी बात है, ये करना है, मैं वहाँ नहीं आ सकता इसलिए मुझे बोलना है। तब तक के लिए खुश रहिए, कभी नाराज मत होइए, जो भी मतभेद है वो यहाँ तक रखिए, ठीक है। उसके बाद बाहर जब जा रहे हैं तो सब एक भाईचारे हैं, चाहे हमारे भाई है, ये सारा हमारे भाई है। खुश रहिए, आभार रहिए और सबसे बड़ी बात मस्त रहिए। मिलते हैं आपको 4 बजे। राधे।